हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों की। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि आप यूपीएससी या नेट जेआरएफ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिस एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस आती है उस एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है और इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे वो सभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जैसे इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं आपके साथ में। तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ाएंगे, जो क्या क्या आने वाले टॉपिक रहेंगे, तो दोस्तों आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जैसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यानी यूएनओ। आपने सुना होगा एक जो हमारा क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है, जिसको यूएनओ बोलते हैं। तो उसके जो महासचिव होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे राष्ट्रपति की, यानी राष्ट्रपति एवं उनके कार्यकाल, कौन से राष्ट्रपति और कब कब आए, ठीक है, कब कब बने, तो उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम उपराष्ट्रपतियों के बारे में बात करेंगे, उनके टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा फिर प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे और ये क्वेश्चन हर बार नेट जेआरएफ के जो है पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उपयोगी है। इसके बाद हम बात करेंगे उप प्रधानमंत्री। आपने देखा होगा कि मोरारजी देसाई से लेकर और वेलकम में कहूँ तो जो हमारे पहले जो उप प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद मोरारजी देसाई के बाद जैसे लाल कृष्ण अडवाणी, ऐसे प्रधानमंत्री जितने भी हुए उन सभी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उप प्रधानमंत्री जितने भी हुए उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं लोकसभा स्पीकर के बारे में ही और उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन कब बने, ठीक है। इसके अलावा आगे हम बात करने वाले हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, उनकी बात करेंगे, ये भी पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके बाद में अगला जैसे मुख्य न्यायाधीश, ये भी क्वेश्चन टॉपिक बनता ही है, क्वेश्चन हर बार आता है। तो हम हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों की हम देखेंगे। इसके बाद में और भी टॉपिक होंगे और उसके लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक उसमें आते हैं, तो आप उनको जो है मुझे बता सकते हैं और मैं आगे उनको इसमें ऐड करके आगे कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे टॉपिक इसमें ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें। तो सबसे पहले अब वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है सबसे बेस्ट तरीके से कि ये जो है यूएनओ की बात करते हैं हम। जैसे यूएन है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। तो इसकी जो है फैक्ट वाइज पहले मैं आपको जानकारी देता हूं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को इसको स्थापित किया गया। अच्छा, इसको स्थापित किया गया तो इसको कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से जो है स्टार्ट हुआ था और 1939 से लेकर 1944 तक ये युद्ध चला। और इसके बाद में फिर इसके रिजल्ट जो इसके परिणाम रहे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रहे, नकारात्मक परिणाम रहे। तो इस वजह से इस एक संस्था का जो गठन किया गया। तो अब यहां से आपको समझ आएगा कि जो है इसका उद्देश्य यानी इसको स्थापित क्यों किया गया। तो क्यों किया गया? तो इसका उद्देश्य साफ है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसका जो है स्थापन किया गया। और इसके बाद में जो है राष्ट्रों के बीच में जो मित्रता को बढ़ाने के लिए इसका जो है स्थापना की गई। आर्थिक सामाजिक सहयोगों के लिए इसकी स्थापना की गई। मानव अधिकारों का सम्मान और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए इसकी जो है स्थापना की गई। तो ऐसी तमाम चीज़ों को जो है नज़रअंदाज जो है नहीं किया गया। इनको मद्देनजर रखते हुए इसको जो है स्थापना किया गया। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि पूर्ववर्ती संगठन इसके कौन कौन से थे, यानी इसका नाम पहले क्या था, इससे पहले कौन काम करता था। तो इस चीज़ का काम पहले करती थी लीग ऑफ नेशंस। जो संस्था थी लीग ऑफ नेशंस थी, वो इस तरह का काम करती थी। अब उसी का उत्तराधिकारी इसको बनाया गया। ये कौन है? ये जो संस्था है ये 1919 में जो है बना था। इसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। अब इसके बाद में इसके संस्थापक सदस्य की हम बात करते हैं कि जो यूएन है इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन कितने देश थे और उससे शुरू हुआ है। तो दोस्तों, शुरुआत में इसमें 51 देश थे। धीरे धीरे देश जो है इसमें बढ़ते गए। हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो 193 देश जो है इसमें हैं, ठीक है। कितने? 193। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो यूएन जो है, यूएन में आपने देखा होगा कि वर्तमान सदस्य जो है नया सबसे जो जोड़ा गया है उसका नाम है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान को जोड़ा गया है। सूडान के दो पार्ट हैं, आपको पता होगा, साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान। ये 2011 में जो है शामिल हुए थे, ठीक है। 2011 में जो है इनको शामिल किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र जो है मुख्यालय है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके अन्य प्रमुख कार्यालय कहाँ कहाँ पर है। तो दोस्तों, इसका जो है अन्य कार्यालय आपके स्विट्जरलैंड में है, एक जो जेनेवा नाम का शहर है वहां पर। अच्छा, ऑस्ट्रिया के वियना जो सिटी है वहां पर इसका एक जो है हेडक्वार्टर है। इसके अलावा नैरोबी, केन्या की राजधानी है नैरोबी, वहां पर इसका जो है हेडक्वार्टर है। इसके अलावा द हेग जो है एक सिटी है, नीदरलैंड की एक सिटी है हेग, उसमें भी इसका मुख्यालय है। क्या मुख्यालय मतलब? अन्य कार्यालय। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसकी भाषाओं की, आधिकारिक भाषाएं। तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं यूज होती हैं, यानी कौन कौन सी भाषाओं में काम होता है, ठीक है। तो वो हैं जो है इसकी 6 भाषाएं। कौन कौन सी? अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी और स्पेनिश। ये सभी तरह की भाषाएं इसमें यूज होती हैं। ये 6 भाषाएं कुल मिलाकर। इसके अलावा बात करते हैं कार्यकारी भाषाएं। कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच में ही मेन काम होता है इसका। पूरा काम जो है कार्यकारी जो भाषाएं हैं वो 6 हैं। बाद बाकी जो है आधिकारिक बोलने वाली भाषाएं हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन वाली जो भाषाएं हैं वो 6 हैं और कार्य करने वाली भाषाएं वो 2 हैं। कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। फ्रेंच भाषा कहाँ से निकली? फ्रेंच भाषा निकली आपकी संस्कृत से, ठीक है। इसका जो है ओरिजिन संस्कृत से हुआ है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, ये तो मैंने जानकारी दे दी आपको, कोई नहीं।
अब बात करते हैं ध्वज। ध्वज इसका कैसा है? तो दोस्तों नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद विश्व मानचित्र का जो है बनाया गया है और चारों ओर जैतून की शाखाएं हैं। जैतून जो है होता है उसकी शाखाएं हैं और शांति का प्रतीक है। क्या है? शांति का प्रतीक इसको माना गया है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं आगे। अब आगे क्या है? आगे यूनाइटेड जो राष्ट्र संघ है हमारा, अब इसके बारे में जो है आगे हम बात करेंगे कि इसके वर्तमान महासचिव कौन है। ठीक है, वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये तो अभी मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी भी आपको पता होना चाहिए। वो है आपके एंटोनियो गुतेरस, पुर्तगाल के हैं ये। ठीक है, इनका कार्यकाल की बात करें, इनका जो है टाइम पीरियड क्या है? तो वो है आपका 1 जनवरी 2017 से जो है इनको जो है 2022 तक ये रहे, दिसंबर 2022 तक। उसके बाद में अब फिर 22 में इनको दोबारा अपॉइंट किया गया, तो ये 5 साल के लिए फिर से 22 से 26 तक ये जो है कार्यकाल संभालेंगे इसका। इनका दूसरा टर्नओवर चल रहा है। ठीक है, इनका दूसरा टर्न चल रहा है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं प्रधान अंग। इसके प्रधान अंग कौन से हैं? तो इसके 6 मुख्य प्रधान अंग हैं। तो वो कौन कौन से हैं? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, तो सवाल उठ रहा है, तो ये है 6। पहला है महासभा। महासभा को बोलते हैं जनरल असेंबली। ये इसमें जो है, इसमें क्या होता है? इसमें सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, क्या होता है? सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। इसके अलावा अब हम बात करें नंबर 2, कौन सी? सुरक्षा परिषद। इसका मतलब है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल मतलब शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार 5 स्थायी सदस्य हैं इसके। कौन कौन से? वो हैं आपके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के 5 सदस्यों के नाम बताइए, तो वो है आपके अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। कौन से? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। ये जो है कौन से हैं? ये वीटो पावर वाले देश हैं। ये वीटो पावर वाले देश हैं, इनको वीटो पावर प्राप्त है 5 देशों को। ठीक है, कौन कौन से? अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। ठीक है, इसके बाद में 10 अस्थायी सदस्य भी हैं इसके। ठीक है, कौन से? 10 अस्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं किसके बारे में? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसको बोलते हैं इकोसोक। इकोसोक का मतलब क्या है? ये है आपकी ये आर्थिक और सामाजिक, यानी इकोनॉमी और सोसाइटी, ये दोनों की जो है मुद्दों पर काम करती है। ये संस्था जो है किस प्रकार काम करती है? इकोनॉमी और सोसाइटी, 2 मुद्दों पर काम करती है। इसके अलावा आगे है आपका ट्रस्टीशिप कार्यालय, जो ट्रस्टीशिप परिषद। इसका मतलब क्या होता है? ट्रस्टीशिप काउंसिल जो होती है, ये जो है उपनिवेशों की देखभाल करती है। ठीक है, अभी फिलहाल वर्तमान में ये निष्क्रिय हो चुकी है, इसको निष्क्रिय कर दिया गया है, अभी ये कार्य जो है नहीं कर रही है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ICJ, इंटरनेशनल जो है जो जजमेंट देने वाली जो संस्था है उसका नाम है ये। ठीक है, अब इसके बाद ये कहाँ पर है? तो ये जो है हेग में है। इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? इसका जो कार्य करने की जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, जैसे हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, इसके बाद में आपने देखा होगा हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, उसके बाद में हर एक जिले का एक अपना जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो पूरी दुनिया का जो ICJ जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पर है? वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हेग में है। ठीक है, हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं सचिवालय। तो सचिवालय की बात करते हैं, इसको बोलते हैं सेक्रेटरीट। तो ये जो है दैनिक कार्यों का प्रबंधन करने के लिए होता है। क्या है? दैनिक कार्यों के प्रबंधन करने के लिए ये संस्था बनाई गई है और इसके महासचिव जो हैं, जो इसके प्रमुख हैं, उनके बारे में हम आगे जानकारी देते रहेंगे आपको। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं जैसे यूएनओ। तो यूएनओ का जो अब फैक्ट पॉइंट है वो सारे मैंने आपको कवर करवा दिए, अभी थोड़े बहुत बचे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, अब इसमें विशेष एजेंसियों के बारे में बात करते हैं। तो यूनिसेफ जो है आपने देखा होगा, WHO आपको पता होगा, यूनेस्को आपको पता होगा, इसके बाद में IMF ये और विश्व बैंक, ये ऐसे कुल मिलाकर 15 विशेष एजेंसियां हैं इसकी, वो जो है इसमें जो है विशेष एजेंसियों के तौर पर काम करती हैं या जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं शांति मिशन। शांति मिशन इनका क्या है? वो है आपका दुनिया भर में शांति सेनाएं तैनात करने के लिए ये इनको जाना जाता है। ठीक है, इनको जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। कितने नोबेल पुरस्कार मिले इनको? यूएन को उसकी एजेंसियों को, यूएन और उसकी एजेंसियों को 12 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कितनी बार? 12 बार। अच्छा, इसके अलावा बजट की बात करें तो बजट कहां से आता है इसका? तो सदस्य देशों के योगदान से चलता है, ये सब अपना अपना योगदान देते हैं इसमें। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन देता है? सबसे ज्यादा अमेरिका देता है। योगदानकर्ता में सबसे ज्यादा डोनेशन कहां से आता है? तो ये आता है इसमें अमेरिका से। इसके अलावा महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है इसकी? महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है इसकी? तो वो है आपकी मानवाधिकार घोषणा, यानी मानवाधिकार घोषणा मतलब ह्यूमन राइट जो है वो घोषणा देता है। ठीक है, हाँ, उनके मानवों के अधिकारों की घोषणा करता है। तो कौन सा? 1948 में। अच्छा, इसके बाद में और क्या है? सतत विकास लक्ष्य, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, और उसके बाद में शांति मिशन और वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो होते हैं, उनको ये जो है इसकी मुख्य जो है भूमिकाएं रही हैं, यानी मुख्य उपलब्धियां इसकी रही हैं। इसके अलावा और क्या है? चुनौतियां इसकी ब्यूटी पावर का दुरुपयोग कर देते हैं ये कभी कभार। इसके अलावा जो है चुनौतियों में ये आता है कि सुधार की मांग, यानी सुरक्षा परिषद जो होती है उसका विस्तार। इसके अलावा फंडिंग की कमी, ये इसकी चुनौतियां हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व का और विश्व में सहयोग और शांति का सबसे बड़ा जो है क्या है? मंच है। सबसे बड़ा क्या है? सहयोग और शांति का सबसे बड़ा मंच है। अब आपको ये लग रहा होगा कि जो हमें जानना चाहिए वो तो हमें मिला ही नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको इसके जो कार्यकाल जो है वो मिलने वाले हैं कि इसके कौन कौन अध्यक्ष रहे, यानी संयुक्त राष्ट्र के सभी महासचिव की सूची अब यहां पर आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है 1 नंबर, इनको 1 नंबर पर रखिए, लेकिन ये जो है कार्यवाहक है। क्या है? ये जो है कार्यवाहक है, इनको काउंटिंग में नहीं लाया जाता है। यहां से ये पहले कौन से हैं? ये पहले हैं, ये दूसरे हैं, ये तीसरे हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यह सबसे पहले कौन बने थे? तो वो थे आपके
ग्लेडविनजेव ये कार्यवाहक थे। ये कहाँ के थे? तो ये यूनाइटेड किंगडम के थे। अच्छा, कब से कब तक रहे? ये 45 से, यानी 24 अक्टूबर को 1945 को ये जब से बना था तब से इनकी जो है ये जो है इसके महासचिव रहे। और कब तक? 1 फरवरी 1946 तक। ठीक है, 1946 तक ये रहे। इसके बाद में फिर जो है आगे इसके बाद ट्रिगवेली को जो है 2 फरवरी 1946 को जो है बनाया गया। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये ट्रिगवेली जो है ये नॉर्वे के हैं, और नॉर्वे जो है यूरोप के ऊपर ही पड़ता है, यूरोपियन कंट्री है। इसके अलावा जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये कब से कब तक इनका टाइम पीरियड रहा, तो वो 46 से 52 तक रहे, 10 दिसंबर 1952 तक। इसके बाद में अब हम बात करते हैं डॉग हैमर स्कोजोल्ड। तो ये जो है ये कब से कब तक रहे? ये स्वीडन के थे। पहली बात तो ये बता दूं कि स्वीडन से बिलोंग करते थे ये। इसके अलावा ये 10 अप्रैल 1953 तक इनका जो है कार्यकाल, 53 से और 61 तक, यानी जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक ये रहे। ठीक है, 18 सितंबर तक ये रहे। इसके बाद में यूथ हंट जो है म्यांमार बर्मा है, वहां के एक यूथ हंट है, वो जो है इसके महासचिव रहे, और उनका कार्यकाल था 30 नवंबर 1961 से 31 दिसंबर 1971। ठीक है, 31 दिसंबर 1971 तक ये रहे। इनका नाम था यूथ हॉट। ठीक है, तो पहले ये थे, पहले दूसरे और तीसरे, ये तीनों थे। इसके बाद में ये कार्यवाहक थे, सबसे पहले ये जो है वो कार्यवाहक थे। इसके बाद में चौथे कौन थे? चौथे थे आपके कुर्ट वाल्डहाइम जो थे, ये कहाँ के थे? ये थे ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, और ये कब से कब तक? 1 जनवरी 1972 से 31 दिसंबर 1981 तक। ठीक है, कब तक? 31 दिसंबर 1981 तक ये इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं अगले हैं पांचवें कौन थे? तो पांचवें हैं हावियर पेरेज। कौन? हावियर पेरेज कुएयार। कौन? हावियर पेरेज दे कुएयार। ठीक है, इनका नाम था हावियर पेरेज दे कुएयार। तो ये नाम थोड़ा सा हार्ड है, तो आप हिसाब से आप याद कर सकते हैं। तो ये कहां से थे? ये पेरू से थे। अच्छा, पेरू। अच्छा, इनका टाइम पीरियड क्या है? पेरू कहां का देश है? तो वो आपका पता ही होगा, आपको दक्षिण अमेरिका का देश है। अच्छा, इसके अलावा टाइम पीरियड इनका 1 जनवरी 1982 से और 31 दिसंबर 1991 तक ये रहे। कौन? ये हावियर पेरेज जो थे, ये जो है कब तक रहे? ये 82 से, यानी 1 जनवरी 1982 से 1991 तक, दिसंबर 1991 तक रहे। इसके बाद में बुतरोस घाली, ये 6वें नंबर के थे। ठीक है, बुतरोस घाली, ये जो है ये मिस्र के थे। और मिस्र जो है इनका टाइम पीरियड क्या रहा? इनका टाइम पीरियड रहा 1 जनवरी 1992 से और 31 दिसंबर 1996 तक। 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 1996 तक इनका टाइम पीरियड रहा। इसके बाद में अगले थे 7वें नंबर के कौन थे? 7वें नंबर के थे कॉफी अन्नान। कौन? कॉफी अन्नान। क्या नाम था इनका? कॉफी अन्नान। ये कहाँ के थे? ये घाना के थे। कहाँ के? घाना के थे। ये कब से कब तक रहे? इनका टाइम पीरियड था 1 जनवरी 1997 से 31 दिसंबर 2006 तक। कब तक? 31 दिसंबर 2006 तक, यानी इन्होंने भी 2 टर्न जो है अपने संभाले। इसके बाद में आगे हम बात करने वाले हैं। आगे हैं आपके बान की मून। कौन? बान की मून जो है कौन से नंबर के हैं? ये कौन से नंबर के हैं दोस्तों? ये 8वें नंबर के हैं। कौन से? 8वें नंबर के। ये 8वें नंबर के हैं, तो बान की मून। इसके अलावा ये कहाँ के थे? ये दक्षिण कोरिया के थे। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। ये 1 जनवरी 2007 से और 31 दिसंबर 2016 तक इनका कार्यकाल रहा। कब तक? 31 दिसंबर 2016 तक। इसके अलावा अब फिलहाल इनके बाद कौन बने? 2017 1 जनवरी 2017 में किनको बनाया गया, तो उसके बाद में 9वें नंबर के, अभी तक 9 ही इसके राष्ट्राध्यक्ष यानी महासचिव बने हैं। तो ये आपको पूरी सूची है। तो एंटोनियो गुटेरेस, अभी इसके हाल फिलहाल में एंटोनियो गुटेरेस हैं, और इनका जो है आप देख पा रहे हैं ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और ये 1 जनवरी 2017 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो ये देखने अभी वर्तमान 2026 तक इनका रहेगा, जो है टाइम पीरियड रहेगा। और इन्होंने 2 टर्न संभाले हैं अपने। ये पहला टर्न इनका था कब से कब तक? ये 2017 से, यानी 2017 से 22 तक, और 22 से अब जो है आपको देखने को मिलेगा कि 26 तक एक और टर्न। तो ये 2 टर्न इन्होंने संभाले हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही जो है आप जो है देखते रहे वीडियो हमारे साथ। तो ये अब थैंक्स माय वॉचिंग के लिए ये यूट्यूब थैंक यू बोल रहा है आपको। तो आप अगर ऐसी ही वीडियो हमसे देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर करें, और उसके बाद में हम आपको ऐसे ही वीडियो जो है आपके सामने लाते रहेंगे। ठीक है, और हमारी जो वीडियो है उसको लाइक करें। अगर आप सजेशन देना चाहते हैं, अगर आपको कोई कमी नजर आ रही है, तो सजेशन में आप जो है कमेंट दे सकते हैं। कमेंट में बताएं अपनी प्रॉब्लम्स, तो हम उस पर वीडियो बनाकर आपके लिए जो है यूट्यूब पर जो अपलोड करेंगे, या फिर आपको किसी माध्यम से वो सॉर्ट आउट चीज़ें करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।